हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CHSL के प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो हम CHSL के जो 2022 के पेपर हुए थे उनको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 24 मई का जो पेपर है, 24 मई को पेपर हुआ 2022 में, वो हमारा पेपर है। और ये जो है इसकी अगर बात करें तो 3 शिफ्ट में पेपर हुए और इन तीनों शिफ्ट के जो पेपर होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वीडियो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा पार्ट सेकंड होगा उसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 से 4 दिन बाद हमारे CHSL के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो लास्ट टाइम में जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए इसे पूरा आप ज़रूर देख के जाना। अगर आप CHSL का एग्जाम देने जा रहे हो तो इन्हें सारा आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा जो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2003। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई। कौन सी निकाय? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन जो थी, ये एक शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम की शैली से की नृत्यांगना थी और इन्हें 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों राज्यों में से शामिल नहीं है? तो इन तीनों राज्यों में नागालैंड शामिल नहीं है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन्होंने 21 जनवरी को इनकी स्थापना दिवस होती है, तो ध्यान रखिएगा ये अपना 50वां जो स्थापना दिवस है इन्होंने 21 जनवरी 2022 को मनाया था। और अभी 2023 चल रहा है तो ये से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 21 जनवरी 2023 में इन्होंने कौन सा अपना मनाया होगा? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो जो चेकमेट शब्द है ये शतरंज के खेल में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ये क्वेश्चन फिर से जो CGL का पेपर हम देख रहे थे उसमें रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन है, और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो CGL हो चाहे CHSL हो। SSC के पेपर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसलिए चाहे CGL का हो, MTS का हो, CHSL का हो, इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान रखना है। और मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनकी पूरी सीरीज अपलोड की है, तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उन्हें आप एक बार जरूर देख के जाना। आपके लगभग 90% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n = c/v से दर्शाया जाता है। c क्या है यहाँ पे? तो c क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से प्रकाश निर्वात में चलता है, तो ये इसकी स्पीड है। तो इसे c क्या है? c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो जो बोर्रा गुफा है, ये बोर्रा गुफाएं जो हैं ये चूना पत्थर की बनी हुई गुफाएं हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अगला है हमारा, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित थे? शंभू महाराज कथक से संबंधित थे, तो इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? उस टाइम के लिए ये क्या है, करंट अफेयर था। तो अवनी लेखरा जो थी, अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इन्होंने प्राप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ जो है, आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये जो मैं आपको क्वेश्चन है बता दूं कि यही उसी साल मतलब 2022 में ही दिसंबर में जो हमने पेपर सीजल का डिस्कस किया, डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठा के उसमें रखा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखते हैं किसी ये जो क्वेश्चन है ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल जो हमारा 15 है वो कहता है कि कोई भी राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म के हिसाब से, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि किसी विशेष जैसे पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोमांसेस विद लाइफ। तो ये जो संस्मरण है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध ये क्लासिक भारतीय अभिनेता तो कौन थे? देवानंद। देवानंद जो थे इन्होंने लिखी थी एक संस्मरण, कौन सी? रोमांसेस विद लाइफ, रोमांसेस विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ। तो ध्यान रखिएगा रोमांसिंग विद लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा, जिन्हें कि अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है MTS में भी रिपीट हुआ है, CGL में भी पूछा गया था, पिछले साल की बात है। और शिव कुमार शर्मा जो ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं आप CHSL में भी पूछा गया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत मतलब चेंज थोड़ा बहुत कर देता है कि संतूर से संबंधित कौन है, किसने प्रसिद्ध बनाया, या शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोमेथेन का क्या हो जाएगा? CH3NO2। ध्यान रखिए CH4 जो होता है वो मीथेन का होता है। अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होकर ये NO3 इसमें जो NO2 इसमें जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो सही क्या बोलेंगे? नाइट्रोमेथेन के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? ध्यान रखिए उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट हम देख लेते हैं। तो जो धर्मेंद्र प्रधान थे इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था। 2021 में इन्हें शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री के रूप में बना दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान रहता है? ये जो बात कही गई थी जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा कही गई थी 1806 में। ये एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित है। कौन? पंडित रविशंकर जी जो हैं ये संगीत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर डैश है। तो इनमें अधिकतम जो अनुमेय का अंतर होगा वो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, 4% से अधिक नहीं होगा। कितने प्रतिशत से? 4% से अधिक इसमें ब्याज दर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो इनमें से कौन सा है जो कि रैकेट से खेला जाता है? तो स्क्वैश जो खेल है ये किससे खेला जाता है? रैकेट से खेला जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो द रोड अहेड जो आत्मकथा है ये बिल गेट्स की है। तो बिल गेट्स की आत्मकथा कौन सी है? द रोड अहेड। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कालिदास जो सम्मान है ये कठपुतली की खेल में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो कालिदास सम्मान जो है वो कठपुतली के खेल में से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में तानसेन सम्मान पुरस्कार 2020 किसने जीता? आप देख रहे हैं पता नहीं इतने पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 2-3 साल का तो बिल्कुल ही क्लियर रखना होगा। और बाकी अगर
सीधे 2000 का 2013 का ऐसे पूछ दे तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस को बस आप देख के जाएं, अगर आता है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 2020 किसने जीता, तो ध्यान रखें सतीश व्यास। सतीश व्यास ने तानसेन सम्मान 2020 जीता था। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, सतीश व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। तो आप देख रहे हैं 2019 का पूछा हुआ है, 2022 में ये पेपर हुआ है, तो इतना पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया है। तो शशि थरूर जो थे, इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्यूनेरिया होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो ध्यान रखेंगे। फ्यूनेरिया जो है ये वातावरण, जो कई वातावरण भी रहते हैं और इसकी विशेषता ये होती है कि ये छोटे होते हैं, चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम इनमें होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्या है, E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो जो E.M. सुब्रमण्यम है ये घातम जो वाद्य यंत्र है इससे जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे थर्ड शिफ्ट के। तो आइए देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो जो हमारा सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है। तो जो म्यूरिएटिक अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। जो HCl हमारा होता है, नॉर्मल HCl को हम जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक अम्ल नाम है, म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड। तो इसे ध्यान रखना है। इसका यूज उर्वरकों, रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फोटोग्राफिक में, कपड़ा और रबर उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एसएससी के क्वेश्चन चूंकि रिपीट होते हैं, चाहे आप सीजीएल की बात करें, CHSL की बात करें या फिर MTS की बात करें, ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है थोड़े से चेंजेस कर दिए जाए बट क्वेश्चन वही रहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है। ध्यान रखिए जो पानी होता है उसमें आयन कौन कौन से होते हैं। अगर H2O ब्रेक होता है तो इसमें हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन होता है। इसमें अगर हम किसी अम्ल या क्षार को ऐड कर देते हैं तो प्रति इकाई आयतन में जो ये आयनों की संख्या है वो घट जाती है। तो आयनों की जो मात्रा है, सांद्रता है, वो क्या होगी, घट जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में आयनों की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है अगर हम अम्ल या क्षार में से कुछ भी मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जो जानकी बाई थी, जानकी बाई एक हिंदुस्तानी गायिका थी, उनको उस टाइम गौहर जान के साथ 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, उनके उस टाइम पे इन्होंने गाना गाया था। उन्होंने प्रदर्शन किया था, किसने, जानकी बाई ने। तो इसे ध्यान रखें, जानकी बाई ने प्रदर्शन उस टाइम किया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है। तो हॉकी के मैदान का जो आयाम होता है वो 91.4 × 55 मीटर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 91.4 × 55 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था। तो जो सादिर के रूप में कौन सा नृत्य, भरतनाट्यम को जाना जाता था। और ये जो नृत्य होता है ये मंदिरों को समर्पित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला क्या है, किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा रंग
हरा हो जाता है। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो जो लाल गोभी होती है इसमें एंथोसाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगर इसके साथ अम्ल की उपस्थिति हो तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। अगर उदासीन हो, मतलब इसमें अम्ल या क्षार कुछ भी इसके साथ न मिलाया जाए, तो ये बैगनी हो जाता है। और यदि क्षारीय वातावरण में इसे रखा जाए तो ये नीले या हरे रंग का हो जाता है। तो 21 वजह से होता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान डैश द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित एक रचना है, एक पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संक्षारित हो जाती है? तो जो लिथियम होता है, हाँ लिथियम होता है, इसकी ये विशेषता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। आपको मैं बता दूं ये क्षारीय धातुएं हैं। लिथियम जो है एक क्षारीय धातु है, एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है और फर्स्ट ए ग्रुप का ये एलिमेंट है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। और ये क्या होता है? इसका बहुत ही कम घनत्व वाला होता है, नरम होता है, चांदी जैसी ये चमकदार या सफ़ेद रंग का धातु है और पानी में तेजी से अभिक्रिया ये करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, लिथियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर दिनेश कुमार सकलानी को नियुक्त किया गया था। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, तो आपको अभी रिसेंट के जो करंट अफेयर हैं उसे ध्यान रखना है। तो ये उस टाइम का है, तो हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो जो आर्कटिक महासागर है वो कितने किलोमीटर में फैला है? तो इसे ध्यान रखें, इसका इतना क्षेत्रफल है, 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और ये इस पूरे वैश्विक महासागर का केवल 4.3% का हिस्सा कवर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो किसने किया? तो केलुचरण महापात्रा जी जो थे, इन्होंने अपनी पत्नी जो एक नर्तकी हैं और अपने बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं इनको पद्मश्री भी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मामे खान डैश के भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो जो मामे खान हैं ये राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो कहाँ के हैं? राजस्थान के। नेक्स्ट है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो जो एक विवादास्पद जो लज्जा पुस्तक है इसकी लेखिका जो है वो तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी युग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। तो कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। तो ध्यान रखेंगे ये किसकी आत्मकथा है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो जो राज्यपाल हैं उनकी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 154 है। नेक्स्ट है हमारा मई 2021 में M.R. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कब कही? मुख्य चुनाव आयुक्त मामले में ये कही थी कि मई 2021 में M.R. विजय भास्कर बनाम किस मामले में? तो विजय भास्कर बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की थी।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो उसमें कर्नाटक शामिल नहीं है। बाकी जो भारत के 8 राज्य हैं उनमें से अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी जो सहमति थी उसे वापस ले लिया गया है। किसने लिया है? तो केरल, मिजोरम, झारखंड इन लोगों ने ले लिया है। तो ध्यान रखिए कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। तो जो नर्तकी नटराज हैं ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं और ये पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नूरा बहनें भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो नूरा बहनें हैं वो सूफी संगीत के लिए, वो सूफी भारतीय संगीत जो है इस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं कि कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल जो प्राप्तियां हैं उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला हमारा, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीले रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फुटबॉल में अगर खिलाड़ी को चेतावनी देना है तो पीले रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइट्स, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये जो जीव हैं ये अपरदहारी मतलब कि अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। तो ये हमारे सेकेंड शिफ्ट तक के पेपर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के पेपर को, जिसको हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो हमारी वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और जिस भी टॉपिक पे, अगर कोई टॉपिक पे आपको डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम में तो एक बार जो सीरीज है क्वेश्चंस की उसे आप जरूर देखिएगा। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसएससी के और उन्हें आप अगर देखते हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।